मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को विभिन्न मुहूर्तों की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। किस समय किस कार्य को आरंभ करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि सही समय, ग्रह, नक्षत्र और तिथियों पर विचार करके किसी कार्य को आरंभ किया गया तो उस कार्य के सफल होने की संभावना ज्यादा प्रतीत होती है, दिखलाई देती है। व्यापार या कोई भी नए काम को या शुभ कार्य को आपको किन किन तारीखों में करना है, आज हम दर्शकों को इस विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें लाइक भी कीजिए। फरवरी 2021 की बात की जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक व्यापार के लिए मुहूर्त हमको प्राप्त होता है। ये 16 फरवरी बसंत पंचमी का मुहूर्त है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि बसंत पंचमी के दिन किसी भी कार्य को किया जाए तो वो कभी भी अच्छे परिणाम को लेकर के ही आएगा। 16 फरवरी को आप व्यापार से संबंधित किसी भी कार्य को कर सकते हैं। 25 फरवरी को पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र की महिमा शास्त्रों में बहुत ज्यादा वर्णित है। 25 फरवरी को भी आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी और 28 फरवरी यह व्यापार के लिए या शुभ कार्यों के लिए उत्तम मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में या इन तारीखों में हम किसी भी तारीख का चयन अपने व्यापार के लिए कर सकते हैं। यदि मार्च के महीने की बात की जाए तो मार्च 2021 में 21 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष होली का पर्व जो है ये 29 मार्च को संपन्न होगा और स्वाभाविक तौर पे होली के पर्व के 8 दिन पूर्व होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। कहने का आशय यह है कि होलाष्टक से लेकर के होली के पर्व तक समस्त शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब हम व्यापारिक मुहूर्तों की बात करें या शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 1 मार्च, 5 मार्च और 15 मार्च ये हमारे व्यापार के लिए या किसी शुभ कार्य को करने के लिए एक अच्छी तिथि या एक अच्छी तारीख मानी जा सकती है। अप्रैल 2021 की बात की जाए तो अप्रैल 2021 के शुभ व्यापारिक मुहूर्तों में हम देखते हैं तो 13 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल से आरंभ होने वाली ये नवरात्र 21 अप्रैल तक चलेगी और 21 अप्रैल को श्री राम नवमी जयंती मनाई जाएगी। 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल की अवधि के मध्य समस्त व्यापारिक कार्यों को करने से अच्छे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं में भी ये वर्णित है कि नवरात्र की अवधि में हम किसी भी व्यापारिक अथवा शुभ कार्य को कर सकते हैं। 21 अप्रैल के पहले 20 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र की तिथि पड़ेगी। 20 अप्रैल को पड़ने वाला ये पुष्य नक्षत्र विशेष रूप से सौभाग्यवर्धक रहेगा। 20 अप्रैल को भी आप किसी भी व्यापारिक कार्य को आरंभ कर सकते हैं या शुभ कार्य को आरंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को भी व्यापारिक और शुभ कार्यों को किया जा सकता है। यदि हम मई के महीने की बात करें
तो मई के महीने में 14 मई ये अक्षय तृतीया की तारीख है। 14 मई की तारीख आपके व्यापारिक कार्यों के लिए एवं शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया की तिथि में कोई भी कार्य किया जाए वो सदा सफल होता है और उस कार्य के अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। 14 मई के अतिरिक्त 21 मई को भी व्यापारिक और शुभ कार्यों को किया जा सकता है। 25 मई और 26 मई ये भी आपके लिए व्यापार और शुभ कार्यों को करने के लिए एक अच्छी तारीख है। 26 मई वैशाख पूर्णिमा की तारीख है। ये व्यापार से संबंधित और शुभ कार्यों को करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण तारीख आपके लिए सिद्ध हो सकती है। यदि हम जून के महीने की बात करते हैं तो जून के महीने में आपको 14 जून को पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति होगी, जिस दिन आप व्यापार और शुभ कार्यों को कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के अतिरिक्त 20 जून को पड़ने वाला गंगा दशहरा का पर्व भी आपके लिए सौभाग्यशाली हो सकता है। 4 जून और 6 जून को भी आप अपने व्यापारिक एवं अन्य शुभ कार्यों को कर सकते हैं। अर्थात 4 जून, 6 जून, 14 जून, 20 जून ये जून की ऐसी तारीखें हैं जिनमें व्यापारिक कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। जुलाई 2021 की हम बात करें तो जुलाई 2021 में 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी की तिथि पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर देवशयनी एकादशी के उपरांत समस्त शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं या देवशयनी एकादशी के उपरांत मांगलिक कार्यक्रमों के सिलसिलों पर थोड़ा सा विराम लग जाता है। व्यापारिक कार्यों को देवशयनी एकादशी के उपरांत भी किया जा सकता है। जुलाई 2021 में 11 जुलाई को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। 11 जुलाई को व्यापार और शुभ कार्यों को करने से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 15 और 16 जुलाई को भी आप व्यापारिक कार्यों को या शुभ कार्यों को कर सकते हैं। मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी के मध्य भी शुभ कार्यों को किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल शादियों का मुहूर्त हमें देवशयनी एकादशी के उपरांत प्राप्त नहीं हो पाता है। शादियों का सिलसिला देव उठनी एकादशी के उपरांत पुनः आरंभ हो जाता है, परंतु शेष जैसे भूमि पूजन या गृह प्रवेश या व्यापारिक कार्यों को करने या नए वाहन की खरीदारी को करने में कोई भी इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। यदि हम अगस्त 2021 के महीने की बात करें तो अगस्त 2021 में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 30 अगस्त को पड़ने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके व्यापारिक और अन्य शुभ कार्यों को करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। 8 अगस्त को पड़ने वाला ये पुष्य नक्षत्र भी व्यापारिक और शुभ कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त अगस्त के महीने में 4 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 26 अगस्त की तारीखें जो हैं ये व्यापार और शुभ कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। सितंबर 2021 के महीने की हम बात करें
तो 21 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ये पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। पितृपक्ष की अवधि 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक रहेगी। 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक की अवधि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने का पर्व रहेगा। या 15 दिनों की अवधि में हम अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करेंगे। इस अवधि में 21 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर की अवधि में शुभ कार्यों का परिहार किया जाता है, यानी शुभ कार्यों को करना प्रतिबंधित रहता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पितृपक्ष की अवधि में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का उद्घाटन या नए व्यापारिक कार्यों को भी करने से बचना चाहिए। पुराने कार्य यथावत संपन्न होते रहें, लेकिन नए व्यापारिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए सितंबर की अवधि में जो कुछ भी मुहूर्त हमें प्राप्त होता है, उसमें सबसे पहले 4 सितंबर को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र है। 4 सितंबर के अतिरिक्त 3 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर की तारीखें जो हैं, यह व्यापारिक कार्यों को करने के लिए अथवा शुभ कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम मानी जा सकती हैं। यदि हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो देखिए, अक्टूबर के महीने में पुनः शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्र के इस अवधि में किसी भी व्यापारिक कार्य को किया जा सकता है। व्यापारिक कार्य को करने के अतिरिक्त किसी भी शुभ कार्य को नवरात्र की अवधि में हम कर सकते हैं। नवरात्र की अवधि के अतिरिक्त 20 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा आपके लिए एक बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त को लेकर के आएगी। 20 अक्टूबर को आप व्यापार से संबंधित किसी भी शुभ कार्य को अथवा किसी अन्य शुभ कार्य को कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के अतिरिक्त आप 21 अक्टूबर को भी किसी व्यापारिक कार्य को कर सकते हैं। और 28 और 29 अक्टूबर ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस बार अक्टूबर 2021 में 28 की तारीख और 29 की तारीख, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें पुष्य नक्षत्र रहेगा। 28 और 29 अक्टूबर को आप किसी भी व्यापारिक और शुभ कार्य को कर सकते हैं। यदि नवंबर 2021 की तारीखों की चर्चा की जाए तो 25 नवंबर को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र आपके व्यापारिक और अन्य शुभ कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम है। 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। ये 15 नवंबर भी महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी व्यापारिक या शुभ कार्य को 15 नवंबर को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर, 10 नवंबर, 24 और 25 नवंबर की तारीखें भी व्यापारिक और शुभ कार्यों को करने के लिए सर्वोत्तम है। 19 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख जो कि कार्तिक पूर्णिमा की है, ये भी शुभ कार्य को या व्यापारिक कार्य को करने के लिए अच्छी मानी जा सकती है। यदि हम दिसंबर 2021 की बात करें तो देखिए, 16 दिसंबर से खर मास की शुरुआत होगी, जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 16 दिसंबर से खर मास की शुरुआत हो जाती है और मांगलिक कार्यक्रमों का सिलसिला कुछ थम सा जाता है। साथ ही साथ नए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शुरुआत का दौर भी कुछ थम जाता है। इसलिए 16 दिसंबर से लेकर के मकर संक्रांति के पर्व तक हमें शुभ कार्यों को या नए व्यापारिक कार्यों को करने से थोड़ा सा परिहार करना चाहिए।
दिसंबर के महीने में मैं कहना चाहूंगा कि 22 दिसंबर पुष्य नक्षत्र है। इस दिन सोच समझ के अपने स्वविवेक के आधार पर आप किसी भी व्यापारिक कार्य को अथवा शुभ कार्य को कर सकते हैं। 22 दिसंबर के पहले यदि हम खरमास के पहले के मुहूर्तों की चर्चा करें तो 1 दिसंबर, 13 दिसंबर ये कुछ अच्छी तारीखें हैं जो आप व्यापार या अपने जीवन से संबंधित किसी शुभ कार्य को कर सकते हैं। 2021 में व्यापार से संबंधित शुभ मुहूर्तों या किसी अन्य कार्य को करने से संबंधित इन मुहूर्तों की चर्चा के उपरांत मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा, अपने ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर भी आप किसी भी कार्य को करने का निर्धारण करें। जब भी चंद्रदेव आपकी राशि से 6वें, 8वें अथवा 12वें स्थान पर गोचर करते हैं तो मनुष्य को किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। अर्थात आपकी राशि से यदि चंद्रदेव की स्थिति 6वें, 8वें या 12वें है तो आपको 2, 2.5, 3 दिनों का इंतजार करना चाहिए। अपने स्वविवेक के आधार पर आप अपने तारीखों का चयन कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।